ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि नाम नेहाद ईरानी नुमाइंदों का जवाब पढ़ा जो पसंद नहीं आया। ईरानी जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इससे पहले अमरीकी सदर ने इंटरव्यू में कहा था कि ईरान गेम खेल रहा है, अब मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, इनका यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करने पड़े। अमेरिका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अभी अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान ने हमारा मजाक उड़ाया, ईरान अब अमेरिका पर मजीद नहीं हंस सकेगा। ईरानी कौम ने तारीख में हमेशा ताकतवर हमला आवरों का मुकाबला किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का अमरीकी धमकियों पर रद्द-ए-अमल, कहा कि त्रिपन कबल मसीह आज ही के दिन जंगकार हैं। लड़ी गई ईरानी जनरल सोरीना ने जंग में रोमी लश्कर को तारीखी शिकस्त दी थी। जंगकार है में रोम की ताकत का गरूर खाक में मिला था। इस जंग के बाद रोम की नाकाबिल शिकस्त ताकत का तस्वर खत्म हो गया था। तारीख के असबाक फरामोश करना खतरनाक साबित होता है। ईरानी कौम हमेशा सरबलंद होकर उभरी है। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अतमिया ने कहा कि किसी भी जारहियत की सूरत में ईरान के पास हैरानकुन ऑप्शंस तैयार हैं। दुश्मन ने दोबारा गलती की तो इसे तौक़ुआत से बढ़कर रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी फौज के पास जदीद तरीन फौजी साजो सामान और जंग के नए तरीके मौजूद हैं। आइंदा जंग उन मैदानों में लड़ी जाएगी जिसका दुश्मन ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हमारा मुसवदा अमेरिका को खुश करने के लिए नहीं, अमेरिकी सदर हमारे जवाब से मुतमईन नहीं तो यही बेहतर है। ट्रंप का जवाब ईरान के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तजावीज़ ईरान के हथियार डालने के मुतरादिफ हैं। ट्रंप ने हद से ज़्यादा आगे बढ़कर मुतालिबात पेश किए। तेहरान ने अमेरिका से मुकम्मल जंगबंदी के लिए आलमी ज़मानत मांगी। ईरान ने लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। अमरीकी नाकाबंदी खत्म और मुंजमद ईरानी असासे बहाल करने का कहा गया। तेहरान आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी खुद मुख्तारी चाहता है। ईरान ने जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी पर जोर दिया। ईरान महदूद मुद्दत के लिए यूरेनियम अफजूदगी रोकने पर रजामंद हो गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की ईरान और अमरीका की तजावीज़ पर खुसूसी रिपोर्ट लिखा कि ईरानी हुकाम ने अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा ना करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अमरीका की तवील मुद्दती शराइत मानने से इनकार कर दिया। ईरान ने मरहलावार जंगबंदी की तजवीज़ अमरीका को भिजवाई। आबना हुर्मुज़ से अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे और इसे बतदरीज खोलने का कहा। ईरान ने आइंदा 30 रोज़ के अंदर नए मुज़ाकरात शुरू करने की तजवीज़ दी। तेहरान ने अपने मुंजमद असासे बहाल करने और तेल की बरामदात पर आयद पाबंदियाँ फौरी ख़त्म करने का मुतालबा भी दोहराया। ईरान ने अपनी जवाबी तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए अमरीकी हुकाम तक पहुँचाई थीं। अमेरिका और ईरान में डेडलॉक के बाद आलमी मार्केट में तेल महंगा। अमरीकी खाम तेल $4.57 महंगा होकर $99.99 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत में भी $4.25 का इजाफा। बरतानवी खाम तेल $105 फी बैरल में फरोख्त। आलमी मंडी में सोने की कीमत में $45.30 की बड़ी कमी। फी सोना $4,685 की सतह पर आ गया। माहिरीन ने सोने की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1433 पॉइंट की कमी। 100 इंडेक्स 1,71,000 की नफसियाती हद खो बैठा। दीगर एशियाई मार्केटों में भी उतार चढ़ाव की कैफियत। जापान के नकई और हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में मंदी। जनूबी कोरिया और शंघाई स्टॉक मार्केटों में इजाफे का रुझान। हमारे फतह मिसाइलों ने भारत के फ़ज़ाई दफा के निज़ाम को नेस्तो नाबूद कर दिया। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। यूं महज 4 ही घंटों में भारत जंग बंदी की दरखास्त पर मजबूर हो गया। सच्चाई का चराग झूठ की फूंकों से बुझाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि 1 साल गुजरने के बावजूद भारत आज तक कोई सबूत पेश न कर सका। बिलाशुबा ऑपरेशन
बुनियाद मरसूस सिर्फ तारीखी अस्करी कामयाबी ही नहीं, यह हमारी कौमी गैरत, असूलों और खुददारी की तापनाक फतह भी है। मार्का हक में हर तरफ शाहीनों का गलबा और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। सिर्फ 4 घंटों में दुश्मन जंगबंदी की इल्तजा करने लगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मार्का हक की सालगिरह पर इस्लामाबाद मोनूमेंट पर होने वाली तकरीब से खिताब। कहा कि फील्ड मार्शल की दलेराना क़यादत को तारीख अजीम अल्फाज में याद रखेगी। वजीर आजम का हर साल 10 मई को मार्का हक दिन मनाने का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बहादुर अफवाज के सपूतों ने भरपूर जवाब देकर हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। अपने आबी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। दुश्मन जान ले आइंदा मुहिम जोई के असरात महदूद नहीं होंगे। आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक, दूरस और तकलीफदेह होंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। GHQ में मार्का हक की सालगिरह पर पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल ने खिताब में कहा, मार्का हक दो नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। भारत को जारियत के जवाब में शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी कीमत वह आइंदा आने वाले वक्तों में चुकाता रहेगा। भारत जान चुका रवायती जंग में पाकिस्तान को नहीं हरा सकता। अफवाज को सिर्फ हथियार नहीं, नई सोच भी दे रहे हैं। अब जंगे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होगी। ड्रोन्स और AI का इस्तेमाल होगा। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR का नया मिली नगमा तो याद रखी जा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वाक़ा बॉर्डर पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सूबाई वज़रा की शिरकत। रेंजर्स के जवानों की गर्जदार आवाज़ ने शुरका का लहू गरमा रखा। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यादगार शहदा पर भी हाज़िरी दी, फूल रखे। अपने खिताब में मरियम नवाज ने दुश्मन पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का अमन और सलामती हमारी रेड लाइन है। मार्का हक की तरह मुस्तक़बिल में भी किसी भी जारियत का इबरतनाक जवाब मिलेगा। मार्का हक के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती साख में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान खित्ते में दिफाई, सिफारती और सियासी इस्तेहकाम की अहम कुव्वत के तौर पर उभरा है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाकर गैर कानूनी जारहियत की। एटमी सलाहियत रखने वाले खित्ते में मुहिम जोई की कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया आज भी पुलवामा और पहलगाम वाक़यात के सबूत मांग रही है। पानी को हथियार बनाना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगा। बुनियानुल मरसूस का तसव्वुर तब मुकम्मल होगा जब मुल्क की मईशत भी नाकाबिले तस्खीर बनेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में ख़ुसूसी इजलास। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की सेफ सिटी फ़ेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाया जाए। सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। मंसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज माहौल फराहम करने में अहम संग मील साबित होगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री में पेशरफ्त। अपोजिशन लीडर महमूद अशरफजई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक महमूद अशरफजई आज PTI और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर इलेक्शन कमीशन में तैनातियों का कहा जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मामलात पर JUI से भी राब्ता किया जाएगा। पहले मरहले में पार्लिमानी कमेटी के लिए नामों पर मुशावरत होगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती 15 माह से ज़ेर इल्तिवा है।
हक महर में दी गई जायदाद की मुंतकली के लिए अहम कानूनी असूल तय। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पटिशन खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस के फैसले में लिखा कि मुश्तरका जायदाद का कोई भी वारिस अपने मौरूसी हिस्से से ज्यादा जायदाद मुंतकिल नहीं कर सकता। शौहर मुश्तरका जायदाद में सिर्फ अपने हिस्से की हद तक महर दे सकता है। पूरे घर को हक महर में देने का दावा दीगर कानूनी वर्सा के हकूक पर असरअंदाज नहीं हो सकता। निकाह रजिस्ट्रार और निकाह ख्वाह को हक महर में दर्ज जायदाद की मिल्कियत की तस्दीक करने की हिदायत, निकाह नामे में जायदाद की मिल्कियत से मुतल्लिक अलहदा कॉलम शामिल करने का हुक्म भी दे दिया। फैसले की कॉपी तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को अमल दरामद के लिए भेजने की हिदायत। डोबा टेक सिंह में एमपीए अयूब गादी के डेरे पर फायरिंग, 4 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में एमपीए अयूब गादी भी शामिल। लाहौर रेफर कर दिया गया। एमपीए अयूब गादी सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। आईजी पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। फायरिंग का मुकदमा 6 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। वज़ीर आला पंजाब के अयूब खान गादी के डेरे पर हमले की मजम्मत, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अयूब गादी और दीगर जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। कोयटा में लखपास पर कस्टम के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आतिश ज़दगी से मुतासरा जख्मियों की तादाद 50 हो गई। शदीद जख्मियों को सिविल अस्पताल और बीएमसी के बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ेर इलाज ज़्यादातर जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। पीडीएम के मुताबिक कस्टम गोदाम में आग लगने से एलपीजी का बाउजर भी फट गया था। अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त कैसे बहाल करें, दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक आज सर जोड़ कर बैठेंगे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस की मुश्तरका क़यादत में बनने वाले यूरोपीय बहरी मिशन का मकसद जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करना है। इजलास में शरीक ममालिक मिशन के लिए अपनी फ़ौजी खिदमात, जहाज़ों की हिफाजत और फ़ज़ाई निगरानी जैसे इक़दामात का ऐलान करेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता ईरानी कारकुन नरगिस मोहम्मदी को जमानत मिल गई। नरगिस मोहम्मदी को इलाज के लिए जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेहरान के अस्पताल में ज़ाती मुआलिज नरगिस मोहम्मदी का इलाज करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते नरगिस मोहम्मदी ने जिस्म पर शदीद दर्द की शिकायत की थी। थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थॉगसन श्यानवात्रा जेल से रिहा हो गए। थॉगसन ने अपने सजा का 2/3 हिस्सा मुकम्मल कर लिया। थॉगसन पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात साबित हुए थे। हैंथा वायरस से मुतासरा बहरी जहाज के 22 बरतानवी मुसाफिर मैनचेस्टर पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को इब्तदाई तौर पर लिवरपूल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैंथा वायरस का पहला केस 2 मई को सामने आया था। वायरस से मुतासरा अब तक 3 बरतानवी मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। उधर स्पेन के जजीरे टेनराइफ में बहरी जहाज से भी मुसाफिरों का इनखला। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलों और बर्फानी तोदों के फटने से सैलाब का खतरा, पीडीएमए ने ग्लोफ अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आज मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान, शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं की पेशगोई। वस्ती पंजाब और इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ तेज़ बारिश हुई। महकमा मौसमियात की लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट समेत मुतादिद इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब के हीट वेव की लपेट में रहने का इम्कान। पाकिस्तान से हुजाज़े मुक़द्दस के लिए हज परवाज़ों का सिलसिला जारी। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तान से अब तक
61,147 सरकारी आज़मीन पहुँच चुके हैं। 24 घंटे में मज़ीद 4,875 पाकिस्तानी आज़मीन हुजाज़ मुक़द्दस पहुँचे। पाकिस्तान से जद्दा 103 और मदीना मुनव्वरा 141 हज परवाज़ें जा चुकी हैं। चीन ने तियानसो 10 कार्गो खलाई जहाज लॉन्च कर दिया। खलाई जहाज चीनी खलाई स्टेशन के लिए ज़रूरी सामान और साइंसी आलात लेकर रवाना हुआ। खलाई जहाज को ताकतवर लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट के जरिए भेजा गया।